आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को एशिया कप की टीम में चुना ही नहीं गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस थी उनकी वजह, या फिर कुछ और? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर की रिसेंट फॉर्म्स और उनके एशिया कप के स्नब के बारे में, जहां पे उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं श्रेयस अय्यर के रिसेंट फॉर्म। अगर बात करें श्रेयस अय्यर की रिसेंट परफॉर्मेंसेस की, तो मुंबई T20 2025 में उन्होंने 5 मैचेस में 62 रन बनाए और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। उनका आईपीएल सीजन क्या शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 175 की स्ट्राइक रेट और 50 की एवरेज से 17 मैचों में 604 रन बनाकर पंजाब को फाइनल में पहुंचाया। वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 188 की स्ट्राइक रेट से 8 मैचों में उन्होंने 345 रन बनाए और मुंबई को फाइनल में जीत दिलाई। अगर दोस्तों इसके बाद हम बात करें आईपीएल 2024 की, तो रन्स आपको कम नजर आ रहे होंगे, स्ट्राइक रेट भी कम नजर आ रहा होगा, बट याद रखे उनका रोल अलग था। इसमें उन्होंने केकेआर को टाइटल दिलाया था और उसके बाद वो जो इंटरनेशनल फॉर्मेट उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें उन्हें 2 ही मैच मिले थे, 4th और 5th, जिसमें एक मैच में उन्होंने 37 बॉल में 53 रन बनाए थे और एक मैच में 7 बॉल में 8 रन। परफॉर्मेंस को अगर देखें तो लगता है कि श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में होना चाहिए था, बट ऐसे क्या रीजंस हैं, चलिए अब उनको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला रीजन दिया है आकाश चोपड़ा ने। उन्होंने कहा है कि टीम की सिलेक्शन पोजीशन वाइज हुई है। अब ओपनर्स आपके सेट हैं, नंबर 3 पे हैं तिलक वर्मा, उन वो आपके नंबर 2 आईसीसी रैंक T20 प्लेयर है, उनको आप हटा नहीं सकते। नंबर 4 पे आपके कैप्टन है, और उससे नीचे अगर आप श्रेयस अय्यर को खिलाओगे तो वो उनके लिए जस्टिफाई नहीं होगा। बट यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जो एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों गेम खेल सकते हैं। आपने आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी होगी शायद लास्ट ओवर में, तभी आकाश चोपड़ा ऐसे कह रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे और पंजाब को फाइनल में पहुंचाया था। फिर कहीं ये बात ईगो क्लैश की तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 2024 आईपीएल में गंभीर और अय्यर दोनों केकेआर में थे और ट्रॉफी जीतने के बाद से क्रेडिट लेने पे कहीं ना कहीं ईगो क्लैश नजर आया था। इवन ये कहा भी गया कि अय्यर को ट्रॉफी जीतने के लिए क्रेडिट नहीं मिला जितना गंभीर को मिला, और शायद इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और अय्यर सेम पेज पे ना हो और उसका खामियाजा अब अय्यर को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों सेम बात अभिषेक नायर ने स्क्वाड का एनालिसिस करते हुए बोली, और जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के बाद भी आप अय्यर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ 15 प्लेयर्स की नहीं हो रही, आपने उन्हें रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में भी नहीं रखा। इससे क्लियर है कि अय्यर अभी T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। आप रिसेंट फॉर्म में उनको बाहर नहीं कर सकते। कंडीशन पे भी आप अय्यर को बाहर नहीं बैठा सकते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में सेम कंडीशंस में क्या परफॉर्म किया है अय्यर ने, वो आपकी टीम का बेस्ट बैट्समैन था, और अब आप उसको टॉप 20 में भी कंसीडर नहीं कर रहे। और शायद तभी नायर ने कहा कि जब बात सिलेक्शन की आती है तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि सिलेक्टर्स किसी और को ज्यादा प्रीफर करते हैं आपके ऊपर, और अभी रिसेंटली अय्यर को प्रेफर नहीं किया जा रहा। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कि आखिर अय्यर को टीम में होना चाहिए था या नहीं। मुझे लगता है कि आपको रिसेंट फॉर्म और लंबे टाइम से श्रेयस की कंसिस्टेंसी, उनको यूएई में खेलने का एक्सपीरियंस को कंसीडर करना चाहिए था और उन्हें स्क्वाड में सेलेक्ट करना चाहिए था। ये एक ऐसा प्लेयर है जो आपको डाउन द ऑर्डर एक्सप्लोजिवनेस, सॉलिडिटी इन केस ऑफ कोलैप्स दे सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसकी एबिलिटी प्रेशर हैंडल करने की हाई वोल्टेज गेम्स लाइक इंडिया पाकिस्तान में यूजफुल हो सकती थी। I think BCCI should reward performances and consistency regardless of differences in personal opinions. So friends, ये था हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ पॉइंट्स है जिससे आप एग्री नहीं कर सकते तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।